महाराज जी, मैं एक पायलट हूँ महाराज जी। मैंने मतलब घर परिवार छोड़ के पढ़ाई किया, बट अभी कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं इस संसार में क्यों हूँ। कभी पहाड़ों में चले जाऊं, कभी विश्वनाथ जी चले जाऊं, या मथुरा वृंदावन जाके रहने लगूं, या फिर करता है कि माता पिता की सेवा नहीं नहीं करूं। नहीं, मेरी बात मानो, मेरी प्रार्थना मानो। आपको जो भगवान ने कर्तव्य कर्म दिया है, आप एक पायलट हैं, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए नाम जप कीजिए, और जो आपको पेमेंट मिलती है उससे माता पिता की सेवा और समाज की सेवा कीजिए। ये कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हम भाग कर भी क्या हुआ, आए तो समाज में ही, बचपन से भागे और आज है तो आपके बीच में ही, आना तो समाज में ही पड़ा। देखो, केवल मन का भ्रम है। तुम सफेद कपड़े पहनो चाहे जैसे कपड़े, कपड़ा ही तो है यार। मन नहीं बदला तो कपड़ा बदलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? अगर उद्देश्य नहीं बदला तो देश बदलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? हम ये सब करके तुम्हें बता रहे, कहीं भागने की जरूरत नहीं। हाँ, जब रिटायर होना और माता पिता सबकी सेवा से निवृत्त हो जाना और आपके पास पैसा हो तो वृंदावन वास कर लेना, इसकी सलाह देता हूं। लेकिन अभी आप अपने कर्तव्य पर रहिए, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कीजिए, उससे जो आपको धर्म पूर्वक धन मिलता है, अपने माता पिता परिवार की सेवा कीजिए और मंगलमय भगवान की शरण में रहकर नाम जप कीजिए। मेरी सलाह ये है, कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहाँ जाओगे भाग के? हमें बताओ जहां माया ना हो। ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का महल, यहाँ साक्षात काम क्रोध कमांडो बन करके खड़े, मार के गिरा दिए जाओगे, थोड़ी भी चूक हो जाएगी। और जगह तो काम के सैनिक हैं, वृंदावन में स्वयं मूर्तिमान काम खड़ा है सुरक्षा में, ऐसे थोड़ी प्रिया प्रीतम के पास जाने देगा। इसलिए हमें लगता है, अगर ऐसा आपको लगता हो कि वृंदावन में रहने से, वृंदावन में आने से हमारा केवल कल्याण हो जाएगा, तो मुझे ये कहना होगा कि कल्याण होता है चिंतन से, कल्याण होता है आश्रय से, कल्याण होता है भगवत भाव से। वृंदावन में आकर चिंतन घर परिवार का, संसार का, रुपये का, भोगों का होता रहा तो कोई खास बात नहीं रही। अंतिम समय शरीर छूटने पर धाम कृपा करेगा, सब भगवत प्राप्ति वाली बात बनेगी। लेकिन अगर तुम संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर यहाँ अंतिम समय तुम्हारा और चिंतन हुआ तो यहाँ भी तो सुअर कुत्ता भूत प्रेत है। क्या वृंदावन में भूत नहीं है? क्या वृंदावन में सुअर कुत्ता नहीं है? क्या वृंदावन में और योनिया नहीं है? आप देखो ना, प्रगट में सब है कि नहीं है? तो हमको प्रधान बात, वृंदावन बस के इतनो बड़ा सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। खास बात भजन है, इसलिए जहां भी रहो भजन करते रहो, भगवान के आश्रित रहो, धर्म पूर्वक रहो। भागने की कहीं जरूरत नहीं भैया, कहीं जरूरत नहीं भागने की। महाराज जी, आपने बोला वृंदावन में सुअर कुत्ता है तो देखने को मिलते हैं, भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं महाराज? जैसे किसी ने आत्म कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं, कई भूतों के दर्शन हुए हैं। वो संतों के पास अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं। यहाँ है वृंदावन में, यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। और कई प्रमाण मिलते हैं, वो अपने इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। एक बार विजय गोस्वामी उनका नाम था, वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो वहां संत जन भंडारा कर रहे थे, तो संतों ने बुलाया आओ, तो उनका इस समय तो हम पाएंगे नहीं, 3 बजे 2:30 बजे, बोले हमें बांध दो तो प्रसाद है, हम अपनी दिनचर्या करके। और जब दिनचर्या करके प्रसाद खोला तो अभक्ष्य पदार्थ, तो उनका ये क्या, संत भंडारा कर रहे थे, अभक्ष्य पदार्थ। दूसरे दिन गए, फिर संत दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद इतना गंदा क्यों? तो उनका हम संत वेश में लेकिन हम भूत बन गए हैं। तो ऐसा नहीं कि धाम में भूत प्रेत आदि, पर ये कृपा होती कि धाम का जीव धाम में ही रहता है। नाम जप करो, नाम जप, नाम जप में बड़ी, जब अगर कभी किसी को ऐसा संयोग प्राप्त हो, कोई भूत प्रेतात्म, ये वैसे प्रायः
भजनानंदी पुरुषों के सामने ही आते। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक बार समुद्र के किनारे बैठे थे, तो एक पारसी वेश में आदमी आया, तो काफी देर खड़ा रहा। तो भाई जी ने कहा बाबूजी बैठ जाइए। तो उसने कहा अब आप बोले हैं इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी आपसे बात करने की, आप डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा आप हम क्यों डरेंगे भाई, आपसे क्यों डरेंगे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। तो एक बार तो भाई जी को लगा कि भूत। तब उन्होंने कहा आप इतने सुंदर पोशाक में? बोले भूतों की भी कोटियां होती हैं। और उन्होंने बताया कि मेरा उद्धार आपके द्वारा हो जाएगा, आप कृपा करें, ऐसा ऐसा विधान करें। तो संतों के पास ऐसे, तो ये जरूरी नहीं कि आप वृंदावन भाग के आ जाओ तो यहाँ तुम्हारी, हाँ भजन करो, जहां भी रहो धर्म से चलो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धर्म से धन कमाओ, घूसखोरी मत करो, नाम जप करो, देख लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम सुख शांति को प्राप्त हो जाओगे। यही हमारी सबसे प्राप्त। महाराज जी आप पूर्व में भी महाराज जी शमशान आदि में भी रहे हैं, तो भूतों से पहले भी नाता रहा है? हाँ, वो तो भूतेश्वर की उपासना ही रही भगवान शंकर की। तो हमें एक भूत से लोग डरते, पंचभूतों से बना शरीर है इसलिए नहीं करे। एक भूत से डरते हो कि नहीं, और पंचभूतों से बना, क्या कहा जाता है शरीर को? पंचभूतों से बना है ना यार। भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से बने शरीर में रह रहे। जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है? खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। महाराज जी एक बात और, भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा। 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी देवता बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो, तो समझ गए कि अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। इस तब पता चलता है कि अधोगति को प्राप्त हुआ है जीव। तो हमें भी दिख सकते हैं महाराज? अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काय को मिलेंगे? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा तो काय को आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहां अपना कल्याण कराना हो। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो नदियां बह रही लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, केवल वायु पी कर रहते हो। बड़ा कष्ट रहता है। और जब कोई अधो आचरण करने वाला, नीच आचरण करने वाला पुरुष मिलता है तो उस पर सवार होके फिर वो पानी आदि पीते हैं। और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनका संकल्प बन जाए, वो हमारे प्रति कोई आराधना साधना कर दे जिससे हमारा कल्याण। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज जी उनका अटैक रहता है। हाँ, वो जो, हाँ मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टच किया। गंगा किनारे स्मशान में भी जैसे रहे, कभी ऐसे नहीं। ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा, इतनी ताकत नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए डरना मत। भगवान का नाम, भगवान के भक्त का नाम उच्चारण किया, कोई निकट नहीं आ सकता। भगवान के नाम में, भगवान के भक्त में बड़ी सामर्थ्य है। राजीव कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और सबसे बड़ी माया क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और सबसे बड़ी माया है भगवान का विस्मरण हो जाना। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी माया है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव है कि सत्य भगवान को छुपा दिया। जहां ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सत्ता, वहां सत्य का अभाव दिखाई दे रहा है, जबकि सत्य का कभी अभाव नहीं है। असत का भाव दिखाई दे रहा है और सत्य का अभाव दिखाई दे रहा है। यही सबसे बड़ी माया है कि जो सत्य सच्चिदानंद सर्व रूपों में भगवान विराजमान है, उनका विस्मरण करा देना सबसे बड़ी माया है। और सबसे बड़ा ज्ञान है
स्वरूप का बोध हो जाना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्म स्वरूप का बोध हो गया, वो परम ज्ञानी है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। तो आत्म स्वरूप का बोध हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है, और भगवान का विस्मरण हो जाना ये सबसे बड़ी माया है। भगवान के विस्मरण से ही हमारी दुर्गति होती है। देखो, हमारी बात को अंतःकरण से समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे कौन सा ऐसा ज्ञान नहीं जो हमको होना। हम सबको ज्ञान है शरीर और संसार नाशवान है, सबको ज्ञान है सत्य भगवान है, सबको ज्ञान है यहाँ सब कुछ छूट जाएगा। इतना तो ज्ञान प्यारे है ही, एक दूसरे की मृत्यु को देख करके फिर इसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, फिर भी उसी में। तो यही भगवान की विचित्र माया है जो हमें भगवत विस्मरण कराकर भोगों में फंसाए हुए है। सबसे बड़ी माया ये, और सबसे बड़ा ज्ञान ये कि हमें अपने आत्म स्वरूप भगवान का बोध हो जाए, तभी बात बन जाए।